हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पहले तो आप सबको नवरात्रि के लास्ट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है नवरात्रि का लास्ट डे, तो नवमी अष्टमी दोनों चीज़ साथ है इस बार। तो आज कन्या पूजन है, तो बस उन्हीं सब की चीज़ों की तैयारी करनी है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं, तो बाहर पूरी तरीके से अंधेरा हो रखा है, मतलब ज़्यादा ठीक से नहीं है, धूप भी नहीं आई है अभी। तो ठीक है, थोड़ी देर में आधे एक घंटे में धूप भी आ जाएगी। तो चलिए हम कंजक पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो घर में साफ़ सफाई, नहा धोना, फिर पूजा की तैयारी करेंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरी हो रही है साफ़ सफाई। तो मैंने घर में जो भी था डस्टिंग वगैरह को सब चीज़ कंप्लीट कर ली थी। तो यहाँ पे फिर सब मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा मैं धुलाई वगैरह करूँगी। और आज घर पे सब जल्दी से उठ गए थे, क्योंकि सबको पता है कि कन्या पूजा का दिन है। तो सब अपने अपने नहा धो के सब अपने अपने कामों में लग गए थे। तो बस मेरा थोड़ा बहुत ये काम बचा था। तो बाहर चल रही है ठंडी ठंडी सी हवा, और देख सकते हैं चैत का महीना है, तो कितने प्यारे प्यारे फ्लावर आ रहे हैं। और ये देखो सूर्य देवता भी आ चुके हैं। तो सामने से सूर्य देवता उदय हो रहा है। तो मॉर्निंग का व्यू कुछ ऐसे रहता है। तो अभी चलते हैं अंदर, कुछ और काम कर लेते हैं। तो सारे काम निमट चुके हैं, तो अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो अभी मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ। तो आज मैंने ये सूट पहना है, फ्रॉक सूट। तो काफ़ी पुराना है ये, बस अभी भी कुछ मैं मतलब अपनी चीज़ें संभाल के रखती हूँ। तो ये देखना नया सा लग रहा है अभी भी। तो मेरा मन नहीं करता है इन्हें अपने से दूर करने का, तो क्योंकि मैं अपनी चीज़ों की बहुत केयर करके रखती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। तो अभी मेरे कपड़ों के ऊपर बात आएगी, तो मेरे कपड़े आपको सारे नए मिलेंगे। तो मैं ऐसे संभाल के रखती हूँ और टाइम आने पे यूज़ भी करती हूँ उनका। तो अभी देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा था ये सूट। तो अभी मैंने जो भी काम बचे थे पेंडिंग में थे, तो अभी मैं वो काम निपटा रही थी, क्योंकि फिर जब बच्चे आ जाते हैं, कन्या आ जाती हैं, तो ये छोटे मोटे काम नहीं हो पाते, हवड़ दवड़ मच जाती है। तो मम्मी लोग तो किचन में बना रहे थे प्रसाद और भोग। तो यहाँ पे जो बच्चों को देने के लिए थे, इस बार टिफ़िन मंगाए थे, लंच बॉक्स। तो इस बार लंच बॉक्स थे स्टील के, तो बस उन सबको मैं ठीक से लगा रही थी। और ये रेड कलर की चुनरी थी, जो हर साल हम कन्याओं को उड़ाते हैं, जो कि उड़ाना भी चाहिए, काफ़ी अच्छा होता है ऐसे। तो ये सब देना था कन्याओं को। और यहाँ पे गुनगुन पूड़ी बना रही थी मम्मी ने, बाकी भोग प्रसाद बना लिया था। और साथ में यहाँ पे माता रानी के भजन चल रहे थे। तो अच्छी वाइब्स आ रही थी उस दिन की, हाँ जैसे कि होता है ना कुछ है घर में बड़ी चीज़। तो कन्या पूजन का पूरा फील आ रहा था उस दिन। और यहाँ पे मम्मी मंदिर में आ गई थी पूजा करने। तो यहाँ पे देवियों जितनी भी देवियाँ थी सब पे हमने दिए जला दिए थे। और यहाँ पे अग्यारी हो रही है, तो लास्ट दिन की लास्ट अग्यारी होती है। तो इसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से करना होता है। और कान्हा जी भी बैठ चुके थे, उठ गए थे कान्हा जी भी। तो यहाँ पे मम्मी अभी पूजा कर रही हैं। तो फिर पूजा के बाद मम्मी ने यहाँ पे जो कन्याओं की थाली थी वो रेडी कर ली थी। तो बस अभी जब तक ये काम निपटा रहे थे, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं तो हबड़ दबड़ में ये छोटे मोटे काम नहीं हो पाते, उल्टा से उल्टा हो ही जाता है कितना भी अच्छा सोचो। तो यहाँ पे पहले मम्मी उनकी थालियाँ लगा रही हैं, तो जिससे कि बच्चे आएंगे। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे थे, बड़ी मुश्किल से बच्चों को बोलना पड़ता है, क्योंकि आज सबकी छुट्टी नहीं थी। नवमी की छुट्टी होती है, अष्टमी की छुट्टी किसी की भी नहीं होती है। तो ये भी जो मोहल्ले के बच्चे थे सबको बुलाया। ये छोटी सी कन्या थी उस दिन की, सबसे छोटी कन्या यही है। तो अभी मम्मी ने उनके फूल से और रेड कलर के पानी से उनका मतलब पैर धुलाया। तो अभी रेड कलर का पानी पूरे घर में छपेगा, तो अच्छा होता है, शुभ होता है। तो गुनगुन ने यहाँ पे सबको तिलक किया। तो यहाँ पे एंट्री में ही सबके पैर वैर सब धुल गए थे बच्चों के। तो यहाँ पे गुनगुन ने सबको तिलक किया। तो आधा काम तो यहीं पे निमट गया था। और सब बच्चे थे, मतलब सारी कन्या जितनी होनी चाहिए 8-9 वो सब थे। और ये दोनों हैं दीदी के बच्चे, तो ये दोनों भांजे हैं। तो दीदी जैसे कि आजकल आ रखी है, तो इस बार इनकी भी कन्या पूजन हो गई थी।
और ये है ताऊ की बेटी, तो इन्हीं के बच्चे थे वो दोनों। तो यहाँ पे मम्मी तिलक कर रही थी, तो मम्मी को मतलब समय याद आ रहा था जब हम छोटे-छोटे थे ना, तो हम लोग भी ऐसे ही मम्मी हमको कन्या जिमाती थी, तो हम भी छोटे-छोटे से थे, तो इन बच्चों की तरह ही हम भी खूब एंजॉय करते थे। अब बड़े हो गए हैं तो वो चीज़ें याद आती हैं। तो काफ़ी अच्छा मोमेंट अगर इंसान की लाइफ में रहता है तो इसी एज का रहता है, बचपन का ही बस सबसे अच्छा एक लाइफ का मोमेंट रह जाता है, तो वो होता है सिर्फ़ बचपन का। तो यहाँ पे फिर ये सबसे छोटी सी कन्या थी, इसको मैं लेके गई अंदर, तो काफ़ी अच्छी थी, बहुत शांत तरीके से बैठी थी ये। फिर यहाँ पे जो थोड़ी सी पूजा और रह गई थी, जो पान वगैरह चढ़ाना था, तो बस अब वो सब मिल के वही चीज़ चढ़ाएंगे। तो ये देख सकते हैं पान वगैरह जो भी था वो चढ़ा दिया था। और यहाँ पे अचानक से पता नहीं क्या हुआ, जो अग्नि थी वो उछल के उधर गई, तो मतलब माता रानी का ही आशीर्वाद हम लोगों को मिल गया था, तो हम तो धन्य हो गए थे इस नवरात्रे। फिर यहाँ पे पूरी पूजा कंप्लीट होने के बाद कन्याओं को भोग कराया, तो छोटी छोटी सी कन्याएं थी, तो उनकी मम्मी भी साथ में आई हुई थी, तो वो उनको खिला रही थी। और यहाँ पे आंटी जी भी आ रखी थी, जो आपको पहले भी ब्लॉग में देख चुके हैं आप लोग। तो यहाँ पे दीदी को बैंक भी जाना था, दीदी को लेट हो रही थी जॉब पे जाने की, तो बस यहाँ पे दीदी फटाफट से लग गई थी कि अब जैसे भी करके काम कर देते हैं, क्योंकि फिर अच्छी बात है ना, दीदी के सामने हो जाएगा, क्योंकि दीदी के पूरे फास्ट थे, तो दीदी भी फटाफट से लगी थी इस काम को निपटाने में। फिर दीदी को भी लेट हो रहा था। और फिर यहाँ पे ये सब चुनरी पहले इनको बच्चों को उड़ाई गई, और जो भी मतलब बॉयज़ थे उनको दीदी ने गले में बांध दी थी। तो ये इस तरीके से जो भी बॉयज़ थे जो उड़ नहीं सकते थे, उनको अजीब सा लग रहा था, अटपटा सा, तो उनके गले में बांध दी थी दीदी ने। तो ये देख सकते हैं लाल लाल चुनरिया वाली सारी देवियाँ कैसे बैठी हैं, बीच में ऐसे लंगूरिया भी बैठे हैं जिनको भैरव देवता बोलते हैं। फिर ये छोटी सी कन्या, तो ये खुद से नहीं खा रही थी, तो यहाँ पे गोपाल दीदी खिला रही थी, और बड़ी स्पीड में खिला रही थी क्योंकि उसको लेट भी हो रही थी। तो यहाँ पे ये सब प्यारी प्यारी कन्याएं, मतलब फर्स्ट टाइम मतलब जो जीमने का टाइम होता है वो पहले हमारे घर से स्टार्ट हो रहा था, तो बच्चे सब पेट भर के खा रहे थे। और ये छोटी सी कन्या को मैंने अपने गोद में बिठा लिया था, क्योंकि ये बहुत छोटी सी थी, चुपचाप बैठी थी ना, कुछ खा रही थी, इससे पहले ये रोना स्टार्ट करती या कुछ भी, तो मैंने इसको अपने गोद में बिठा लिया था। तो मैंने इसको प्यार से मतलब इसे जो भी प्रसाद था, भोग था, वो सब चखाया, खिलाया, तो बस इसको लेके मैं बैठ गई थी। मैंने कहा रोनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी यहीं घर में एक दो जगह और जाना है बच्चों ने, तो भी इनको प्यार से पैम्पर करना था, तो बस यहाँ पे वही चीज़ें चल रही थी। तो मैंने ये सबसे छोटी सी कन्या थी, इसको गोद में बिठा लिया था। और यहाँ पे ये जो ब्लॉग है ये बना रहा है कुणाल, तो उसके हाथ में ये कैमरा था, तभी बस वो लगा था कैमरे को घुमाने में, और हम सब तो लगे थे कन्या की पूजा वगैरह में। फिर यहाँ पे ये छोटी सी कन्या, तो ये यहाँ पे ज़िद करने लगी थी घर जाने की, तो मैंने जैसे तैसे करके इसको बातों में लगाया, जय माता की बोल के इसको हंसाया। फिर यहाँ पे ये फिर से चुप हो गई थी। फिर इसके छोटे बच्चों के साथ बहुत प्यारी प्यारी बातें करनी पड़ती है, तब जाके उनका मन लगता है। तो यहाँ पे मैं उसको कह रही थी मैं आपको चीज़ें दिलाऊँगी, जो भी था बोल रही थी, तो वो खुश हो रही थी। फिर यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चों को मम्मी ने जो भी नेक होता है देने का वो दिया मम्मी ने। तो अभी बस मम्मी को बच्चों ने आशीर्वाद भी दिया। तो यहाँ पे सबसे छोटी कन्या थी, तो मतलब वो चोर बोर हो रही थी इतने सारे बच्चे देख के। फिर यहाँ पे जयकारे लग रहे थे, फिर उसको मैंने ठीक कर लिया था, फिर वो खेलने लग गई थी। फिर यहाँ पे कुणाल भी नहा धो के आ गया था, तो उस छोटी सी कन्या से वो भी आशीर्वाद लेने के लिए आ गया था। तो यहाँ पे आंटी जी ने भी उसको आशीर्वाद दिया, और वैसे जैसे आपको पता है कि आंटी जी भी पंडित है, तो उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। फिर यहाँ पे छोटी सी कन्या ने भी उसको आशीर्वाद दिया। तो चलो अभी आज की कन्या जो भी पूजा थी वो हमारी तरफ की वो तो कंप्लीट हो गई थी। तो अभी एक जगह और जाना है, तो वो ताई के घर जाना है। तो यहाँ पे मैं ताई के घर भी आ गई थी नीचे। तो ये ताई की बेटी है, तो ताई और उनकी बेटी दोनों मिलके कन्या पूजन कर रहे थे, और साथ में उन्होंने सबको पेंसिल और ये बिस्किट का पैकेट दिया बच्चों को। और इस बार उन्होंने कटोरियाँ दी थी, तो जैसे हम लोगों ने लंच बॉक्स दिया था तो स्टील की, तो उन्होंने स्टील की कटोरियाँ दी थी। तो अच्छा होता है ऐसे जो भी बर्तन वगैरह होते हैं बच्चों को गिफ्ट करना, स्पेशली कन्याओं को गिफ्ट करना। तो इसमें दीदी ने मीठा रख के मतलब हलवा और चने जो प्रसाद होता है मेन नवरात्रों का, तो वो सब दीदी ने और ताई ने बाँटा। तो यहाँ पे ताई साथ ही साथ दे भी रही थी और उनके पैर भी छू रही थी। तो अभी यहाँ पे जितनी भी कन्या ऊपर थी वही सब कन्या यहाँ पे बैठी हुई थी। तो सच में इनको देख देख के ना अपना बचपन याद आता है। जब हम छोटे छोटे से थे ना, हम भी बहुत एक्साइटेड रहते थे एक दिन पहले से ही कि
हम भी जाएंगे ऐसे वैसे, बस एक दो घर खाते थे, फिर उसके बाद पेट ही भर जाता था। और फिर उसके बाद बगल में भाभी का घर था, तो वहाँ पे भी आए हेल्प कराने, वहाँ पे भी कन्या जिमाई। और ये छोटी सी कन्या देख सकते हैं, इसको मैंने इतने प्यार से समझा रखा था। तो यहाँ पे भी ये चुपचाप बैठ गई थी, और इसके पीछे पीछे मैं थी, मैं यहाँ पे भी आ गई थी। मैंने कहा कहीं रोए नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले भाभी ने उसको मतलब कन्याओं को तिलक वगैरह किया। तो यहाँ पे भी एक दो ही कन्या थी, बाकी सब बाहर पे थे। तो धीरे धीरे करके अंदर आ रहे थे वो सब। तो अभी यहाँ पे सारी कन्याएं आ गई हैं, और ये है दादी। तो यहाँ पे दादी भी कुछ पूछ रही थी। तो अभी दादी के थोड़ा हाथों पैरों से दिक्कत है, तो थोड़ा सा वो चलने फिरने में नहीं इतना वो फोकस कर पाती है। फिर मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा, मम्मी हमारे घर की पूजा तो निमट गई थी, तो इसलिए दादी के लिए ब्रेकफास्ट बोल लो या प्रसाद बोल लो, दोनों ही समझ लो, तो वो सब लेके आ गई थी। और यहाँ देख सकते हैं बच्चों की आपस में भैरव देवता की लड़ाई हो गई थी। तो बस मैं उनको छुटा रही थी। फिर यहाँ पे ये प्रसाद मम्मी ने बनाया था ताई लोगों के लिए और भाभी लोगों के लिए, तो उनको भी देना है आज का अष्टमी का प्रसाद जो भी था। तो ये सब प्रसाद अभी चलते हैं, दे के आते हैं, बांट के आते हैं भाभी लोगों को, दादी को और ताई लोगों को। तो मिलते हैं चलो ताई के घर में डायरेक्ट। और यहाँ पे ताई की बेटी भी हमारे घर पे प्रसाद लेके जा रही थी। तो मतलब सबका कन्या पूजा का काम निमट चुका था, तो बस अब एक दूसरे की फैमिली को प्रसाद दे रहे थे। तो यहाँ पे मैं तो दे के आ गई थी प्रसाद, और ये भाभी ने दिया था तो उसको ऊपर लेके जा रही थी। तो बस आज ऐसी चीज़ें प्रसाद जो थे वो एक्सचेंज हो रहे थे, तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, यही सब चल रहा था। तो यहाँ पे ये ताऊ की बेटी है, तो यहाँ पे ये देने आ गई थी मम्मी को प्रसाद। और यहाँ पे आंटी जी भी आ गई थी, जो मतलब किचन में काम कर लेती हैं, तो यहाँ पे आ गई थी। तो बस अब किचन की साफ़ सफाई चल रही थी। तो अभी लंच रेडी कर रही थी मम्मी, तो यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपने बालों को की चोटी बना ली थी। तो अभी मैं जल्दी में हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने फास्ट वगैरह भी नहीं खोले हैं। तो बस अभी ऐसे ही मुझे जाना है भैया के न्यू होम पे, मतलब अभी बना नहीं है, बस काम चल रहा है। तो आज उसी में थोड़ा कुछ पूजा पाठ है, तो उसके लिए फटाफट से निकलना है। चलिए गाइस, घर में पूजा पाठ सब चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हम जा रहे हैं भैया के घर पे, मतलब कि जो उनके नए घर का काम लगा हुआ है, वहाँ पे कुछ पूजा का काम है। तो मैं आपको ब्लॉग में शेयर करूँगी, आगे बाद में आके बताऊँगी। मैं और दीदी जा रहे हैं, और अभी मैंने वो नहीं खाया, आके खोलूँगी। तो यहाँ पे दी आ गई थी, तो बस अभी हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं। हमने चेंज वेंज कुछ नहीं किया है, बस हमने फटाफट से कन्या वगैरह जो पूजा थी वो सब निपटाई, अब सीधा डायरेक्ट जाएंगे। तो यहाँ पे वो अपने बच्चों को मतलब मम्मी के पास छोड़ के जा रही थी, तो उन्हीं चीज़ के लिए वो बात कर रही थी। तो यहाँ पे मैं और दीदी सबसे पहले मार्केट जाएंगे, क्योंकि कुछ सामान वगैरह लेना है। तो यहाँ हम कंगना लेने आए थे, क्योंकि चौखट पे कंगना बांधा जाता है। तो यहाँ पे कंगना तो था नहीं, फिर हम लोगों को आइडिया आया कि हम खुद से कंगना बना लेते हैं। तो यहाँ पे येलो कलर का कपड़ा लिया है, तो उसमें लोहे के छल्ले वगैरह और जो भी हल्दी की गांठ वगैरह होती है, तो वो सब उसमें बांधना है। फिर यहाँ पे साथ में हम मिठाई ले रहे थे थोड़ा, तो मीठा तो बनता ही है, ऐसे खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। और ना वहाँ पे ऐसे थोड़ा, जब थोड़ा बहुत पूजा पाठ का काम है तो मीठा तो बनता ही है। तो बस हम दोनों यहाँ पे मिठाई ले रहे थे। तो अभी यहाँ पे देख रहे थे कि कौन सी स्वीट लें। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि नॉर्मल लेके चलते हैं, तो बर्फ़ी हमने ले ली थी। तो फिर यहाँ पे हम जो छल्ले वगैरह और जो हल्दी की गांठ लेके आए थे, तब बस उसी से हम कंगना बना रहे थे, क्योंकि कंगना था नहीं मार्केट में, और इतनी बड़ी मार्केट है नहीं, आप लोगों को पता है। तो छोटी सी मार्केट है, उसमें एक ही शॉप है पूजा वाली। तो बस इसमें ही ये जितना मिल गया उतना में हम कर रहे थे। फिर यहाँ पे भाभी पूजा की थाली लेके भी आ गई थी। दीदी के दोनों बच्चे नीचे थे घर पे, तो उनको भी लेके आ गई थी साथ में। तो यहाँ से भैया के घर से पास में ही है हमारा घर, तो बस ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी यहाँ पे चल रहा है घर का काम, तो कुछ टाइम बाद ये बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आज चौखट लग रही थी, तो चौखट में ऐसे नेक करना होता है, तो ये बहनें ही करती हैं। तो अभी यहाँ पे काम चल ही रहा था, तो आज चौखट पे ये सब बंधना है, तो इसलिए फटाफट से आना पड़ा, मार्केट जाके ये सब करना पड़ा। तो यहाँ पे पूजा की थाली मैंने रेडी कर ली है। तो ये ओरिजिनल फ्लावर वगैरह पूजा का जो भी सामान था, थोड़ा बहुत हम मार्केट से भी लेके आए थे। तो यहाँ पे दीदी बड़ी है पहले, तो दीदी पहले चौखट पे कंगना बांधेगी, फिर उसके बाद मैं। तो अभी धूप हो रही थी, तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे तिरपाल टाइप का टेंट सा लगा रखा था, तो उसी के नीचे हम लोग खड़े हुए थे। तो ये चौखट है, तो ये सबसे पहले बाहर वाली चौखट है, फर्स्ट चौखट है। तो इस पे सबसे पहले दीदी ने तिलक वगैरह किया, थोड़ा सा मीठा और फूल वूल जो भी थे तिलक टाइप का किया। फिर ये जो कंगना बनाया था, तो इसको बांधा अच्छे से।
तो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था ये। उस वाले कंगने से तो काफ़ी अच्छा ही कर रहा था, अच्छा भी लग रहा था येलो येलो कलर का कपड़ा। तो कंगना तो खैर एक धागे के जैसे होता है, पर ये अच्छा काम का वर्क कर रहा था, अच्छा लग भी रहा था कि हाँ कुछ शुभ है, अच्छा है। फिर यहाँ पे मेरी बारी है, मेरी बारी में ये जो चौखट थी बहुत ही ऊपर की साइड रखी थी, तो मतलब मेरा पहुँचना मुश्किल हो रहा था क्योंकि बहुत ही ऊपर की साइड के लिए रखी हुई थी। तब मैं यहाँ पे एक ईंट पे चढ़ के फिर मैंने इसको ढंग से बांधा। तो अभी ऐसे करके हमने सारे चौखटें कंप्लीट कर दी थी। तो इस तरीके से हमने चौखट जितनी भी चौखट थी सबकी पूजा कर दी थी। इन पे अभी पेंट का काम चल रहा था। तो भाई ये है भैया का न्यू होम। तो कुछ टाइम बाद आपको मैं न्यू होम का पूरा रिव्यू दूँगी। तो अभी होम टूर जिसे बोलते हैं, पूरा होम टूर दूँगी जब यहाँ पे पूजा वगैरह होगी। तो अभी ये सब है। और ये भाभी ने यहाँ पे नेक कर दिया था हम दोनों के लिए। तो अभी जैसे कि खाली हाथ नहीं भेजते हैं ना, खाली थाली छोड़ते हैं, तो भाभी ने इस तरीके से नेक कर दिया था। तो चलिए अब करते हैं ब्लॉग का एंड। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपने अगर मेरी वीडियो पे यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो भी था आज का स्पेशल पूजा, तो मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर की है। और यहाँ इवनिंग की भी पूजा हो गई है। तो अभी मैं रेस्ट करने लगी थी, तो अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इवनिंग से ब्लॉग को। तो बस कंटिन्यू क्या, अब मैं एंड ही कर रही हूँ। तो मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ आप वीडियो पे आते हो तो कमेंट कर दिया करो, क्योंकि तब मैं उसी बेस पे आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगी। तो वेल चलिए अब करते हैं ब्लॉग का एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।